राम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की। कल भरत जी दशरथ महल तक पहुंच गए थे। अपश्यत्तु ततः तत्र पितरं पितुरालये जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये। कहे पितुरालये पितरं तत्र अपश्यन, पिताजी के भवन में पिताजी को न देख करके भरतो ततः इसके बाद मातुरालय मातरम द्रष्टुम जगाम, अपने माता के भवन में माता जी का दर्शन करने के लिए गए। अपश्यन्तु ततः तत्र पितरम पितुरालय, जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम, माता जी को देखने के लिए मातुरालय माता के आवास में गए। अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्वा कैकेयी प्रोषितं सुतं उत्पपात तदा हृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णम् आसनम्। प्रोषितं सुतं अनुप्राप्तं, बहुत दिन से बाहर रहे हुए, प्रोषित उसको कहते हैं जो बहुत दिन से बाहर रहे उसको प्रोषित कहते हैं। तो बहुत दिन से बाहर रहे हुए अपने पुत्र को आया हुआ देख करके, अनुप्राप्तम तम दृष्ट्वा, ऐसा अपने पुत्र को देख करके कैकेयी, उनकी माता कैकेयी जी, सौवर्णम आसनम त्यक्त्वा, सोने के आसन को, सोने के सिंहासन को त्याग करके हृष्टा, परम प्रसन्नता पूर्वक उत्पपात, उछल पड़ी, है ना, हर्षपूर्वक उछल पड़ी। सा प्रविश्येव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितं भरता प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याः चरणौ शुभौ। सा धर्मात्मा भरतः, ये जो धर्मात्मा भरत जी थे, स्वगृहं श्रीविवर्जितं, अपने घर को श्री यानी शोभा से रहित, श्री विवर्जितम प्रेक्ष्य, शोभा से रहित देख करके, प्रविश्य एवं उस महल में प्रवेश करके ही जनन्याः शुभौ चरणौ जग्राह, अपनी माता कैकेयी के परम शुभकारी दोनों चरणों को उन्होंने स्पर्श किया। तम मूर्धनि सम उपाघ्राय परिस्वज्य सस्विनम अंके भरतम आरोप्य प्रष्टुम सम उपचक्रमे। तम भरतम परिस्वज्य, पहले उनका आलिंगन किया। तम यशस्विनम भरतम, परम यशस्वी भरत जी का माता कैकेयी ने आलिंगन किया है। अंके आरोप्य, अपने गोद में बैठा करके, सम उपाघ्राय, उनके मस्तक को सूंघा। मूर्धनि, मूर्धनि सम उपाघ्राय, उनके मस्तक को सूंघ करके, प्रष्टुम सम उपचक्रमे, उनसे पूछना प्रारंभ किया। अब पूछना प्रारंभ किया माता कैकेयी ने। पहले क्या पूछा
कहे अद्यते कतिचित रात्रः च्युतस्य आर्यक बेस्मनः अपि न अध्वश्रमः शीघ्रम रथेन आपततः तव। कहते हैं अद्यते कतिचित रात्रः, अद्यते कतिचित रात्रः च्युतस्य आर्यक बेस्मनः। आर्यक बेस्मनः यानी श्रेष्ठ अपने नाना के घर से, अपने नाना के महल से निकले हुए आज कितनी रात्रियां आपको बीत गई हैं। अद्य कतिचित रात्रः च्युतस्य, बीत गई हैं आर्यक बेस्मनः। नाना के घर से निकले हुए आपको यहाँ तक पहुँचने में कितनी रात्रियां बीत चुकी हैं। शीघ्रम रथेन आपततः, रथ से उतर करके सीधे ही यहाँ आ रहे हो। अपि न अध्वश्रमः, मार्ग में आपको थकावट तो नहीं हुई। अध्वन माने मार्ग, श्रम माने थकावट है। कहे मार्ग में कहीं आपको कोई थकावट तो नहीं हुई। और यह कहते सकुशली युधायित मातुलः तव। कहे आर्य कहते सकुशली, आपके नाना कुशल से तो हैं। युधाजित मातुलः तो, और आपके मामा युधाजित भी कुशल से हैं। ऐसा पूछा। प्रवासाच्च सुखम पुत्र, कहते हैं पुत्र प्रवासात च सुखम, यानी जब से अयोध्या से निकले हो और अयोध्या में आए हो, ये प्रवास का समय है। कहे इस प्रवास के समय में तुम सुखपूर्वक तो रहे। प्रवासात च सुखम पुत्र सर्वम में वक्तुमारहसि, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। एवं पृष्ठः तो कैकेय्या प्रियं पार्थिवनंदनः आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीवलोचनः। एवं पृष्ठः तो कैकेय्या, कैकेयी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर पार्थिव नंदनः राजीवलोचनः भरतः, दशरथ नंदन कमल नयन श्री भरत जी। कैकेय्या प्रियम सर्वम मात्रे आचष्ट, कैकेयी को प्रिय लगने वाले सभी समाचार अपनी माताजी से कहना प्रारंभ किया। क्या पहला पूछा था कितनी रात लगी। कहते हैं अद्य में सप्तमी रात्रि च्युतस्य आर्यक बेस्मनः। कहे नाना के घर को छोड़े हुए 7 रातें बीत चुकी हैं। यह 8वां प्रभात है, 8वें प्रभात बेला है ना। अद्य में सप्तमी रात्रि च्युतस्य, 7 रात बीत चुकी हैं। आर्यक बेस्मनः, नाना के घर से निकले हुए। अम्बाया कुशली तातो, कहते हैं अम्बाया तातो कुशली, यानी नाना जी कुशल में हैं, माता के पिताजी। अम्बाया तातो कुशली, नाना जी कुशल से हैं। युधाजित मातुलः ते में, मेरे मामा युधाजित भी सब कुशल से हैं। यत् में धनम च रत्नम च ददौ राजा परंतपः परिश्रांतं पथि अभवत ततो अहम पूर्वम आगतः। कहे यत्ते धनम रत्नम ददौ राजा परंतपः, शत्रुओं को संतापित करने वाले राजा के नरेश अश्वपति जी ने जो भी धन और रत्न आदि दिए हैं, यत धनम रत्नम में ददौ, जो भी रत्न और धन उन्होंने मुझको प्रदान किया है। कहे पथि अभवत परिश्रांतम, उनको लाने वाले घोड़े थक गए थे, इसलिए वह सब रास्ते में है। तुम कैसे आ गए। कहे ततो अहम पूर्वम आगतः, और मैं उन सबसे पहले ही आ गया हूँ। है ना, कारण कई हैं। कहते हैं वो सामान है ज़्यादा है, उसका बोझ है, इसलिए ज़्यादा थक जाते हैं। हम तो अकेले ही बैठे थे, हम शत्रुघ्न थे, चले आए, है ना। लेकिन कारण बताया है। कह पूर्वम आगतः, पूर्व में क्यों आ गया। कह राज्यवाक्य हरैः दूतैः त्वर्यमाणो अहम आगतः। राजवाक्य हरैः
वाक्य माने संदेश। कहे राजा का संदेश, राजा इस समय कौन? वशिष्ठ जी, राजा के प्रतिनिधि वही हैं। तो कहे राजवाक्य हरैः दूतैः, राजा का संदेश ले जाने वाले दूतों के द्वारा, तृतीया में दूतों के द्वारा त्वर्यमाणो, शीघ्रता किए जाने से, अहम पूर्वम आगतः, मैं पहले ही आ गया, अहम पूर्वम आगतः, यत अहम प्रष्टुम इच्छामि तत अम्बा वक्तुम अर्हति। कहते हैं माँ अब आपको मैंने बता दिया, अब यत अहम प्रष्टुम इच्छामि, अब जो कुछ मैं पूछना चाहता हूँ, अम्बा तत वक्तुम अर्हति, हे माँ आप उसको बताएं क्या पूछना है। कह शून्यो अयम सैनीयः ते पर्यंको हेमभूषितः, न च अयम इक्ष्वाकुनंदनः प्रहिष्टः प्रतिभाति में। कह हेमभूषितः ते पर्यंको सैनीयः अयम शून्यो, कहते हैं स्वर्ण विभूषित यह जो आपका पलंग है जिसमें आप सोया करती हैं, ते सैनीयः जिसमें आप सोती हैं, अयम शून्यो, ये पलंग सूना क्यों है। और कहते हैं इसके अतिरिक्त इक्ष्वाकु जनः प्रहिष्टः ना प्रतिभाति में, कहते हैं इस इक्ष्वाकुपुरी में, इस अयोध्यापुरी में जो भी राजा के लोग मुझे मिले, सबसे संबंध रखने वाले, वो सब मुझे प्रसन्न नहीं दिखाई दिए। इक्ष्वाकु जनः अयम प्रहिष्टः ना प्रतिभाति में, राजा भवति भूयस्थः हि अम्बाया निवेशने, तम अहम न अद्य पश्यामि द्रष्टुम इच्छन इह आगतः। पहले क्या बताए थे? कहे मातुरालय मातरम दृष्ट्वा, द्रष्टुम माता को देखने के लिए। अब क्या कह रहे हैं भरत जी? कहते हैं भूयस्थः इह अम्बाया निवेशने राजा भवति। भूयस्थः यानी प्रायः, प्रायः अम्बाया इह निवेशने, मेरी माता कैकेयी के ही महल में राजा भवति, राजा रहते थे। प्रायः अक्सर करके राजा कैकेयी के ही महल में रहते थे। तम अहम न अद्य पश्यामि, मैं उन राजा दशरथ जी को यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। तम अहम न अद्य पश्यामि। अब क्या कहते हैं? कहे द्रष्टुम इच्छन इह आगतः, मैं आपके महल में राजा दशरथ को देखने की इच्छा से आया हूँ। द्रष्टुम इच्छन इह आगतः, क्यों? कहे पितुः गृहे से पादौ चतम मम आख्याहि पृच्छतः, आहोसिद अम्बा ज्येष्ठाया कौसल्याया निवेशने। कहते हैं मम आख्या मम पृच्छतः आख्या ही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझे बताएं। मम पृच्छतः आख्या ही, मैं पूछ रहा हूँ आप बताएं क्यों? कहे तम दशरथम पितुः पादौ गृहीष्ये, क्योंकि मैं अपने पिता दशरथ जी की चरण वंदना करना चाहता हूँ। आहोस्विद अथवा अम्बा ज्येष्ठाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्येष्ठ माता कौशल्या के महल में राजा विद्यमान है। अम्बाया ज्येष्ठाया कौशल्याया निवेशने, कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर है तो बताइए। तम प्रति उवाच कैकेयी प्रियवत घोरम अप्रियम, अजानंतम प्रजानन्ति राज्य लोभेन मोहिता। कहते हैं कैकेयी, कैकेयी कैसे? राज्य लोभेन मोहिता, राज्य पाने के लोभ से जो मोहित है, जिसके अंदर अज्ञान भर गया है, राज्य प्राप्त करने की लालच से, वह कैकेयी अजानंतम तम, अब उसको ये पता हो गया कैकेयी को कि अभी तक पिता के मृत्यु का समाचार इनको प्राप्त नहीं है।
तो अजानंतम तम, दशरथ का अप्रिय समाचार ना जानने वाले भरत जी को, द्वितीया में भरत जी को घोरम अप्रियम, परम भयानक और अप्रिय, प्रियवत प्रजानंती, प्रियवत प्रजानंती, ये जान करके कि भरत के लिए बड़ा प्रिय समाचार होगा। प्रियवत प्रजानंती कैकेयी भरतम प्रति उवाच, कैकेयी ने भरत जी से, कैकेयी भरत जी से बोली, कहती या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः, राजा महात्मा तेजस्वी यायजूकः सताम गति। कहे तुम्हारे पिता दशरथ जी इस अवध के राजा थे, महात्मा, बड़े महात्मा थे, तेजस्वी, उनका तेज पूरे राज्य में फैला हुआ था, यायजूकः, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले थे, सताम गति, सज्जनों के परम आश्रय थे, सताम सज्जनानाम गति आश्रय है, सज्जनों के परम आश्रय थे। फिर भी या गति सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों की जो अंतिम गति होती है, ताम ताम गतिम ते पिता गतः, उसी गति को तुम्हारे पिताजी भी प्राप्त हो चुके हैं, है ना, जिस गति को सारे प्राणी प्राप्त होते हैं। यत सताम गतः तश्रुत्वा भरतो वाक्यम धर्माभिजनवान् शुचिः पपात सहसा भूमो पितृशोक बलार्दितः। धर्म अभिजनवान् शुचिः भरतः, परम धार्मिक कुल में उत्पन्न, धर्म अभिजनवान है ना, परम धार्मिक कुल में उत्पन्न, शुचि है, पवित्र अंतरात्मा वाले, भरतो, भरत जी, तत्वाक्यम श्रुत्वा, यानी अपने पिताजी के स्वर्गवास होने का समाचार सुन करके, पितृशोक बलार्दितः, पिता के वियोग रूपी वियोग जन्य शोक से परम दुखी हो करके, सहसा भूमौ पपात, अचानक ही जमीन पर गिर गए। हा हतो अस्मि इति कृपणाम दीनाम वाचम उदीरयन, भरत जी ने कहा हाय मैं तो मारा गया। कृपणा दीनाम वाचम उदीरयन, परम दीन होकर के इस दीन वचन को उन्होंने उच्चारण किया। महाबाहु वीर जवान निपपात बाहु विक्षिप्य, विशाल भुजाओं वाले परम पराक्रमी भरत जी निपपात पड़े पड़े ही बाहु विक्षिप्य, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं। बाहु विक्षिप्य, पृथ्वी पर अपना हाथ पैर पटक रहे हैं। ततः शोकेन संवीतः पितुः मरण दुःखितः बिललाप महातेजा भ्रांता कुलित चेतनः। ततः पितुः मरण दुःखितः, अपने पिता के मृत्यु से परम दुखी। पितुः मरण दुःखितः भ्रांत आकुलित चेतनः, जिनका चित्त भ्रमित है और व्याकुल है। भ्रांत आकुलित चेतनः शोकेन संवीतः, परम शोक से युक्त हैं। परम शोक ने जिनको घेर रखा है। ऐसे महातेजा भरतः, ऐसे महान तेजस्वी भरत जी। ततः बिललाप, उस समय विलाप करने लगे, रोने लगे। रो करके कहते हैं एतत् सुरुचिरं भाति पितुः मे शयनं पुरा, शशिना इव अमलं रात्रौ गगनं तोयदात्यये। कहते हैं पुरा, पहले एतत् शयनं सुरुचिरं मे पितुः भाति। कहते हैं इस सुंदर पलंग पर
मेरे पिताजी पहले शोभा पाते थे। शशिना किस प्रकार शोभा पाते थे? कहे तोयदात्ये, तोयदात्ये, तोयत माने होता है बादल, बादल का अर्थ है बरसना, यानी वर्षा काल। अत्य माने बीत जाने पर, वर्षा काल बीत जाने पर, यानी शरद ऋतु में, है ना। तोयदात्ये का अर्थ है शरद काले, शरद ऋतु में। कहे तोयदात्ये रात्रौ, शरदकालीन रात्रि में, शशिनायु अमलम गगनम, जिस प्रकार चंद्रमा स्वच्छ विमल आकाश में शोभा पाता है, उसी प्रकार आकाश रूपी इस पलंग पर चंद्रमा रूपी मेरे दशरथ जी इस पर शोभा पाते थे, है ना, पूरा पाते थे। इसीलिए कहा पहले काल में, है ना। उदाहरण समझ में आया? तोयदात्ये रात्रौ शशिनायु अमलम गगनम भाति, है ना, शोभा पाते थे। तत इदम ना विभात यद्य विहीनम तेन धीमता, धीमता तेन विहीनम, परम बुद्धिमान राजा दशरथेन विहीनः, राजा दशरथ जी से रहित होकर के इदम पर्यंकम अद्य ना विभाति, यह पलंगा शोभा नहीं पा रही है। व्योम यु शशिना, शोभा किस प्रकार नहीं पा रही है? इसका भी दो उदाहरण दिया कि हम व्योम यु शशिना हीनम, जैसे आकाश चंद्रमा से विहीन हो, जैसे चंद्रमा से विहीन आकाश हो, या अशुष्क यु सागर, या जल से विहीन समुद्र हो। कहे जल से विहीन समुद्र के समान या चंद्रमा से विहीन आकाश के समान यह आज पलंग है ना। वाष्पम उत्सृज्य कंठेन स्वात्मना परिपीडितः प्रच्छाद्य बदनम श्रीमद वस्त्रेण जयतांबरः, जयतांबरः, विजयी लोगों में श्रेष्ठ, विजय पाने वालों में सर्वश्रेष्ठ भरत जी श्रीमद वदनम, अपने शोभा संपन्न मुख को वस्त्रेण प्रच्छाद्य, वस्त्र से ढक करके, कंठेन, अवरुद्ध कंठ से, देखिएगा सब विभक्तियों का बड़ा कमाल है ना। जयतांबरः प्रथमा में है, विजयी में श्रेष्ठ। द्वितीया क्या है? श्रीमद वदनम, शोभा संपन्न अपने मुख को प्रच्छाद्य ढक करके, है ना। तृतीयाई कंठेन, अवरुद्ध कंठ से, स्वात्मना परिपीड़ता, आत्मना परिपीड़ता का अर्थ है मन ही मन दुखी होते हुए, आत्मना परिपीड़ता, मन ही मन दुखी होते हुए, वाष्पम उत्सृज्य, भरत जी रोने लगे, मन ही मन दुखी होकर के रोने लगे। तम आरतम देव संकासम समीक्ष पतितम भुवि, निकृतम युसालस्य अस्कंधम परशुना बने, माता मातंग संकासम चंद्रार्क सदृशम सुतम उत्थापयित्वा शोकार्तम वचनम चैदम अब्रवीत। तम आर्तम भरतम, परम दुखी भरत जी को, भरत जी कैसे हैं? कहे देव संकासम, देवतुल्य जिनकी शोभा है, और कैसे हैं? कहे पतितम भुवि, जमीन पर गिरे हुए हैं, जमीन पर गिरे हुए हैं। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। कहे जमीन पर कैसे गिरे हैं? कहे बने, वन में परशुना सालस्य अस्कंधम निकृतमयो, वन में फरसे के द्वारा साखू के तने को काट करके जैसे बिखेर दिया गया हो, उस प्रकार भरत जी पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। हाँ? और भरत जी कैसे हैं? कहे मातंग संकासम, मत वाले मदमस्त हाथी के समान पुष्ट हैं, यानी शरीर उनका पूरा मजबूत है। मातंग संकासम, तेज कैसा है? कहे चंद्रार्क सदृशम, सूर्य और चंद्रमा के समान जिनके चेहरे पर तेज विराजमान है। आज की स्थिति क्या है? कहें शोकार्तम,
शोक से परम दुखी हैं। ऐसे सुतम भरतम, ऐसे अपने पुत्र भरत जी को माता उत्थापयित्वा, माता ने उनको अपने जमीन से उठा करके इदम वचनम अब्रवीत, कैकेयी उनसे यह बात बोली कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ किम शेषे राजन अत्र महायशः, तुत विधा नहीं सोचन्ति संतः सदसि सम्मताः। कहते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ किम शेषे राजन अत्र महायशाः। कहते हैं हे महान यशस्वी भरत जी, माता कैकेयी कह रही है कि हे महान यशस्वी भरत जी, राजन कहा है, उपमा दिया है कि महायशः राजन। हे राजन, हे महान यशस्वी राजन भरत जी, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठ जाओ उठ जाओ, किम शेषे, क्यों सोए पड़े हो। तो विधा, आपके समान जो व्यक्ति हैं, भरत से कह रही हैं, तो विधा आपके समान जो व्यक्ति हैं कैसे हैं, कहे सदस्य सम्मता, जो सदस्य यानी सभा में, सप्तमी है यहाँ पे, सभा में जो सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, सदस्य सम्मता, सभा में जो सम्मान प्राप्त करने योग्य हैं, संतः जो सत्पुरुष हैं, है ना, नहीं सोचन्ति, आपके समान वो शोक नहीं करते, नहीं सोचन्ति, शोक नहीं करते। क्यों, आप कौन हो। कैकेयी अपने भरत जी से कहती हैं, उनका पहचान बता रही हैं कि दान यज्ञ अधिकाराः शील श्रुति तपोनुगा बुद्धि ते बुद्धि संपन्न प्रभायो अर्कस्य मंदिरे। कहते हैं बुद्धि संपन्न, हे भरत आप सुंदर बुद्धि के संपन्न हो, आपके अंदर बुद्धि, सुंदर बुद्धि है। कहे बुद्धि संपन्न, और बुद्धि संपन्न है। और दूसरी बात कहे प्रभायु अर्कस्य मंदिरे, जैसे सूर्य की कांति सूर्य में ही स्थिर रूप से स्थापित है, समझिएगा, प्रभायु अर्कस्य मंदिरे, सूर्य भगवान की प्रभा सूर्य में ही स्थापित है, उनको कहीं से लाना नहीं पड़ता। कहते हैं त्वत विधा बुद्धि ते, उसी प्रकार आपकी बुद्धि आप में हमेशा विराजमान है, उस बुद्धि का प्रयोग करो। उस बुद्धि का प्रयोग क्या कहती है, कहें दान यज्ञ अधिकारा, आप दान और यज्ञ के अधिकारी हैं, शोक करने के अधिकारी नहीं हैं, है ना। शील श्रुति तपोनुगा, सदाचार वेद और तपस्या का अनुसरण करने वाले हो, सदाचार वेद और तपस्या के तपस्वियों का अनुकरण करने वाले हो। दान यज्ञ आपका अधिकार है। सारुदित्वा चिरम कालम भूमौ परिविवृत्य च जननीं प्रति उवाच इदं शोकैः बहुभिः आवृतः। सा चिरम कालम रुदित्वा, वो बहुत देर तक रोते रहे। भूमौ परिविवृत्त, पृथ्वी पर ही हाथ पैर पटक पटक कर रोते रहे, उलट पलट करवट लेते रहे उसी पृथ्वी पर, और हमेशा रोते रहे। शोकैः बहुभिः आवृतः, अनेक प्रकार के शोक से आवृत हैं, शोक में मग्न हैं, या अनेक कहें या कहें बहुत भारी शोक से, बहुभिः यानी भारी शोक से आवृत हैं, ढके हुए हैं, मग्न हैं। जननीम प्रति उवाच इदम, अब उन्होंने अपनी माता कैकेयी से बात कही। अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं तु यक्षते इति अहं कृत संकल्पो दृष्टो यात्रा मया आशीषम्। कहे अहम कृत संकल्पो, मैंने तो यह विचार किया था कि राजा अभिषेक्ष्यति रामम, कि राजा दशरथ जी राम जी का अभिषेक करेंगे। राजा अभिषेक्ष्यति रामम, है ना, राजा राम जी का अभिषेक करेंगे। यज्ञे तु यक्षते,
उसके बाद निवृत्त होकर राज्य कार्य से यज्ञ कार्य संपन्न करेंगे। हाँ, कहते हैं हृष्टो इति अहम कृत संकल्पो यात्रा मया आशीषम। यही विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मैंने केकय नरेश अश्वपति के राज्य से यहाँ तक की यात्रा 7 दिनों में की। मैं यही विचार कर रहा था कि हो न हो राम जी का अभिषेक होगा, इसके बाद राजा दशरथ जी यज्ञ करेंगे, इसी के लिए मुझे बुलाया है। यही संकल्प मेरा था, यही मेरा विचार था। तत इदम ही अन्यथा भूतम व्योदीर्णम मनो मम। कहते हैं लेकिन यहाँ आने पर कुछ अलग ही स्थिति दिखाई पड़ रही है। तत इदम अन्यथा भूतम, यहाँ अलग स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्योदीर्णम मनो मम, इस स्थिति को देख करके मेरा मन विदीर्ण हो रहा है, मेरा मन फट रहा है। पितरम यो न पश्यामि नित्यम प्रिय हिते रतम। कहे यो पितरम, उस पिता को मैं नहीं देख पा रहा हूं, देख पाऊंगा, ऋतकार में है नहीं। कहीं पितरम यो न पश्यामि, उन पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूं जो नित्यम प्रतिहिते रतम, जो नित्य प्रति मेरे ही कल्याण में लगे रहते थे। नित्यम प्रिय हिते रतम। अम्ब, हे मां, केन अत्यगात राजा व्याधिना मई अनागते धन्या रामादयः सर्वे वै पिता संस्कृतः स्वयं। कहे अम्ब, हे माता, केन व्याधिना अत्यगात राजा, किस रोग ने राजा को ऐसा घेर लिया कि मैं अनागते, कि मेरे आने से पहले ही वो चल दिए। किस रोग ने उनको ऐसा घेरा कि मेरे आने का प्रतीक्षा भी नहीं कर सके। अम्ब केन व्याधिना अत्यगात राजा, कि मैं अनागते, मेरे आने से पहले ही वो चले गए। धन्या रामादयः सर्वे, धन्य है मेरे बड़े भाई राम आदि, जिन्होंने पिता संस्कृता स्वयं, पिता का अंत्येष्टि संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया। यह धन्य है मेरे राम आदि भाई। न नूनम माम महाराज प्राप्तम जानाति कीर्तिमान। कहते हैं नूनम कीर्तिमान महाराज, परम यशस्वी महाराज दशरथ जी, नूनम निश्चित ही, माम प्राप्तम न जानाति, मैं यहाँ आया हूँ आज उनको पता नहीं है, क्योंकि वो तो जा चुके हैं। यह माम प्राप्तम न जानाति, अगर होते तो, है ना। तातः सन्नाम सत्वरम मूर्धनि, मेरे पिता बड़ी शीघ्रता से मेरा सर झुका करके उपजिघ्रे तुमाम, मेरे सर को आज सूंघ लेते अगर होते तो। क्वा सपाणि सुख स्पर्शः तातस्य अक्लिष्ट कर्मणः। कहते हैं अक्लिष्ट कर्मणः तातः, किसी भी काम को बिना क्लेश के पूर्ण करने वाले मेरे पिताजी। क्वाचा पाणी ही, आपके वो हाथ कहाँ हैं, आपके वो कोमल हाथ कहाँ हैं। सुख स्पर्शः, जिनका स्पर्श बड़ा सुख प्रदान करने वाला होता है। हे पिताजी आपके वो हाथ कहाँ हैं। यो ही माम रजसा ध्वस्तम अवीक्षणम परिमार्जति। कहीं यो ही यानी जिन हाथों से ध्वस्तम, शरीर में लगी हुई धूल को, रजसा शरीर में लगी हुई धूल को उन्हीं हाथों से अभीक्षणम परिमार्जति, बार बार धूल पोंछ देते थे। यो में भ्राता पिता बंधु यस्य दासो अस्मि सम्मतः तस्य माम शीघ्रम आख्याहि रामस्य अकृष्ट कर्मणः। कहते हैं हे माता, अकृष्ट कर्मणः रामस्य तस्य माम शीघ्रम आख्याहि। किसी बिना क्लेश के, किसी भी कार्य को बिना क्लेश के संपूर्ण करने वाले मेरे राम जी। अक्लिष्ट कर्मणः रामस्य तस्य, उन राम जी को शीघ्रम आख्याहि माम, आप उनको शीघ्र संदेशा पहुंचाओ कि मैं आ गया हूँ। शीघ्रम आख्याहि माम, क्यों ऐसा कह रहे हैं। कहें यो में भ्राता, वो मेरे भाई भी हैं, पिता वो मेरे पिता भी हैं, बंधु
मेरे बंधुजन हैं, यस्य दासो अस्मि सम्मतः, जिनको मैं यह मानता हूँ कि मैं उनका दास हूँ, मैं उनको अपने को उनको दास के सिवा कुछ नहीं मानता। वो मेरे भाई कहाँ हैं, उनको मेरे आने का समाचार बताओ। शीघ्रम आज्ञाय तस्य माम पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्मस्य अस्य जानतः, धर्मस्य अस्य जानतः, कहे जो भी धर्म का जानकार है, जो भी धर्म की दृष्टि जिस पर है, उसके लिए ज्येष्ठो पिता ही भवति, जब बड़ा भाई पिता के समान ही होता है। तस्य पादो गृहीष्यामि इदानीम गति मम, कहे तस्य पादो गृहीष्यामि, मैं उनको चरण पकड़ूंगा, मैं उनके चरणों को, दोनों लिखा है, मैं उनके दोनों चरणों की वंदना करूंगा। क्यों? कहे इदानीम ही गति मम, इस समय वे ही मेरे परम आश्रय होंगे। इदानीम ही गति मम, इस समय मेरे भाई ही मेरे परम आश्रय होंगे। धर्मविद धर्मशीलश्च महाभागो दृढ़व्रतः आर्जे किम अब्रवीत राजा पिता में सत्य विक्रमः पश्चिमं साधु संदेशम इच्छामि श्रोतुम आत्मनः। कहते हैं धर्मविद, जो धर्म के बड़े जानकार थे, धर्मशीलश्च, धर्म का ही हमेशा आचरण करते थे, महाभागो दृढ़व्रतः, महाभाग्यवान, अपने व्रत को दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले, दृढ़व्रतः, अपने व्रत को दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले, सत्य विक्रमः, सत्य ही जिनका पराक्रम था, है ना, सत्यनिष्ठ, और कहे राजा में पिता, ऐसे राजा दशरथ जो मेरे पिता थे, कहे आरजे, उन श्रेष्ठ मेरे पिताजी ने पश्चिमम साधु संदेशम किम अब्रवीत, उनका अंतिम संदेश मेरे लिए क्या था? आत्मना, उनका अंतिम संदेश मेरे लिए क्या था? इच्छामि श्रोतुम, मैं उन्हीं राम जी के मुख से सुनना चाहता हूँ। श्रोतुम इच्छामि, कि मेरे पिता ने मेरे लिए अंतिम संदेश क्या कहा है, कुछ तो कहा होगा। इति पृष्ठा यथा तत्वम कैकेयी वाक्यम अब्रवीत, इस प्रकार भरत जी के पूछने पर यथा तत्वम, सब सही सही यथार्थ रूप से कैकेयी ने सारी बातें बता दी। यथा तत्वम वाक्यम कैकेयी अब्रवीत, कह रामेति राजा बिलपन हासीते लक्ष्मणेति च सा महात्मा परम लोकम गतो मतिमताम बरह, कहे मतिमताम बरह, राजा बुद्धिमानों में परम श्रेष्ठ राजा दशरथ जी, महात्मा, जो परम महात्मा भी थे। राम इति सीता इति हा लक्ष्मण इति बिलपन, क्या अंतिम में वो हा राम हा सीता हा लक्ष्मण कह के विलाप करते हुए परम लोकम गतो, परलोक को सिधार गए। यही हा राम हा लक्ष्मण हा सीता ही उनके अंतिम वाक्य थे। ऐसा कहते हुए वो स्वर्ग सिधार गए। इति इमाम पश्चिमाम वाचम व्याजहार पिता तो काल धर्मम परिक्षिप्तः पाशय्यु महागजः, कहे महागजः पाशय्यु, जैसे गजराज किसी पास में बंद करके असहाय हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्मम परीक्षितः, काल धर्म है ना, काल के आ जाने पर, काल के आगोश में जा करके इतिमाम पश्चिमाम वाचम तव पिता व्याजहार, यही उनके अंतिम वाक्य थे जो तुम्हारे पिताजी ने कहा था। अंतिम वाक्य बताने जा रही हैं, ये है जो मैं बताने जा रही हूँ, ये तुम्हारे पिता के अंतिम वाक्य थे। अब उसको सुनो। उन्होंने कहा था कि सिद्धार्था तु नराः रामम आगतम सह सीतया लक्ष्मणं च महाबाहुम द्रक्ष्यन्ति पुनः आगतम। कैकेयी ने कहा, आपके पिताजी ने अंतिम वाक्य कहा था कि ते नराः सिद्धार्थाः, वे व्यक्ति ही कृतकृत्य होंगे, उन व्यक्तियों का ही मनोरथ पूर्ण होगा, मनोरथ सिद्ध होगा, जो पुनरागतम रामम सह सीतया
महाबाहुम लक्ष्मणम द्रक्ष्यन्ते। जो वनवास से लौट कर आए हुए राम जी को सीता जी के साथ महाबाहु लक्ष्मण जी को जो पुनः आया हुआ देखेंगे अयोध्या में, वे ही परम सिद्धाहुत होंगे, उन्हीं की मनोकामना सिद्ध होगी, वे ही कृतकृत्य होंगे। तत श्रुत्वा विषसादेव द्वितीय अप्रिय संसनात। द्वितीय अप्रिय संसनात, ये दूसरी अप्रिय बात सुन करके, श्रुत्वा दूसरी अप्रिय बात सुन करके भरत जी विषसादेव अत्यंत विषाद में डूब गए। विषण्ण बदनो भूत्वा भूया प्रपच्छ मातरम। दीन बदन होकर के फिर से उन्होंने माता जी से पूछा, क्वाच इदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानंदवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः। कहते हे माता, कौसल्यानंदवर्धन, कौशल्या जी के आनंद को बढ़ाने वाले धर्मात्मा भ्राता लक्ष्मणेन सह, बढ़ाने वाले श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी के साथ, सीतया च और सीता जी के साथ समागतः इदानीं, इस समय कहाँ गए होंगे। अगर गए हैं तो कहाँ गए हैं। कहे इदानीं क्वाच गत समागतः, इस समय वो कहाँ गए हैं। तथा पृष्ठा यथा न्यायम आख्यातुम उपचक्रमे माता अस्य जुगपद वाक्यम विप्रियम प्रिय संशया। लक्ष्मणेन माता अस्य तथा पृष्ठवा, कहे इस प्रकार पूछे जाने पर, तथा पृष्ठवा इस प्रकार पूछे जा, भरत के द्वारा पूछे जाने पर माता अस्य, उनकी माता कैकेयी ने कहे जुगपद वाक्यम, एक साथ ही बात बोली है, एक साथ बात बोली। एक साथ क्यों आया, कहे प्रिय संशया विप्रियम, अप्रिय बात थी जिसको प्रिय रूप से कही गई। अप्रिय वार्ता को बड़े ही प्रिय ढंग से प्रेम पूर्वक, और कैसा कहा, कहे यथा न्यायम आख्यातोपचक्रे, यथोचित रूप से क्रमशः सब कुछ बताना प्रारंभ किया कैकेयी ने। कहे साहिराज सुतः पुत्र चीरवासा महावनम दंडकान सह वैदेहिया लक्ष्मणान चुरोगतः। कहते हैं पुत्र साहिराज सुतः, वे राजकुमार राम जी चीरवासा बलकल पहना करके दंडकान महाअरण्यम, है ना, बहुत बड़े जंगल दंडक वन में सह वैदेहिया, सीता विदेह नंदिनी सीता जी के साथ गतः, चले गए। और कहे लक्ष्मणा अनुचरो गतः, लक्ष्मण जी ने भी उनका अनुगमन किया है ना, ऐसा बता दिया कि दंडक वन में चले गए। तत्श्रुत्वा भरतः त्रस्तो भ्रातुः चारित्र संकया स्वस्य वंशस्य महा